नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले किया कि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आर्यन और पूजा कॉलेज के आखिरी साल में थे। दोनों का प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बेसब्री से एक दूसरे का इंतजार, घंटों बातें और भविष्य के सपने। लेकिन पूजा को रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। पुरानी इमारतें, रहस्यमयी कहानियां और भूतिया किस्से। एक दिन पूजा ने आर्यन को एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच थी। लोग कहते थे कि वहां रूहों का बसेरा है और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे पूजा, स- ये सब सिर्फ कहानियां हैं। दुनिया में भूत वूत कुछ नहीं होते। पूजा मुस्कुराई, अगर तुम इतने निडर हो तो चलो वहां चलते हैं। देखते हैं सच में वहां कुछ है या नहीं। पहले तो आर्यन ने मना किया, लेकिन पूजा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उन्होंने तय किया कि आने वाले शनिवार की रात वे हवेली देखने जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शनिवार की रात आ गई। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे जब आर्यन और पूजा अपनी बाइक से जंगल की ओर बढ़े। चांदनी रात में हवेली का रास्ता और भी भयानक लग रहा था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां की सड़ी गली दीवारों पर काई और बेलें लटकी हुई थीं। लोहे का गेट जंग से जकड़ा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी जिससे खिड़कियों के टूटे हुए कांच आपस में टकरा रहे थे। आर्यन ने गेट को धक्का दिया और वह में डरावनी आवाज के साथ खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूजा ने घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने उसे दिलासा दिया, डरने की कोई बात नहीं, आओ अंदर चलते हैं। वे आगे बढ़े, लेकिन तभी एक पुरानी घड़ी ने अपने आप 12 बजाने का घंटा बजाना शुरू कर दिया। और तभी उन्हें पहली बार कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखीं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडक बढ़ गई थी। चारों ओर मकड़ी के जाले थे और धूल से ढके फर्नीचर किसी भूले हुए समय की गवाही दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी बासी गंध थी, जैसे यहां बरसों से कोई नहीं आया हो। आर्यन और पूजा ने अपनी मोबाइल टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में पहुंचे, एक पुरानी पेंटिंग पर उनकी नजर पड़ी। यह एक युवा लड़की की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें असली लग रही थीं, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। आर्यन, मुझे यह तस्वीर पसंद नहीं आ रही, पूजा ने घबराते हुए कहा। आर्यन ने हंसकर कहा, अरे, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक जोरदार धमाके की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा ने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। क- कोई है? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज तेज होती गई। आर्यन और पूजा ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। उन्होंने हवेली के दूसरे कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। अचानक पूजा की नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ी। उस पर एक धूल भरी डायरी रखी थी। पूजा ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रागिनी हूं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। यह हवेली शापित है। यहां मत रुकना, भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही पूजा ने यह शब्द पढ़े, कमरे में अचानक जोरदार हवा चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद पटकने लगी और दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें काटा हो। पूजा और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वे सच में डर चुके थे। आर्यन, हमें यहां से चलना चाहिए, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, लेकिन पहले यह डायरी लेकर चलते हैं। शायद हमें पता चले कि यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, पूजा को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चीख कर आर्यन को पकड़ा, लेकिन अगले ही पल पूजा गायब हो गई। आर्यन ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। पूजा, पूजा कहाँ हो? आर्यन ने जोर से चिल्लाया। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ हवेली की पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। और फिर आपा दीवार पर खून से लिखा दिखा, वह अब मेरी है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। पूजा के गायब होने के बाद आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में भयानक सन्नाटा था, लेकिन हवेली की दीवारों से आती सिसकियों और धीमी हंसी की आवाज उसे पागल करने लगी।
वह अब मेरी है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। दीवार पर खून से लिखे ये शब्द किसी अदृश्य ताकत का संकेत दे रहे थे। आर्यन ने अपने डर को काबू में रखते हुए डायरी के अगले पन्ने पलटे। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर गई। इस हवेली में जो भी लड़की कदम रखती है वह कभी वापस नहीं जाती। रागिनी भी नहीं बच पाई। यह पढ़ते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, मैं पूजा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया और टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। आर्यन ने देखा कि हवेली के हॉल के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था जिसे धक्का देते ही एक गहरा अंधेरा तहखाना दिखाई दिया। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा उसे पूजा की हल्की चीखें सुनाई दी। आर्यन, बचाओ। उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे वह किसी बंद कमरे में हो। तहखाने में अजीब सी सड़े मांस की गंध थी और वहां कई पुरानी तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई थीं। हर तस्वीर में लड़कियों के चेहरे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और उनके मुंह पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह नोच दिया हो। आर्यन के कदम तेज हो गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक जोरदार ठहाका गूंजा और सामने से एक काले कपड़ों में लिपटा भयानक साया उभर आया। तू पूजा को बचाने आया है? उस साए ने फुसफुसाकर कहा। आर्यन की सांसें थम गईं। वह बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तुझे लगता है तू उसे यहां से लेकर जा सकता है? अचानक उस साए ने हवा में हाथ घुमाया और आर्यन को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब आर्यन को होश आया, वह एक अजीब से कमरे में था। उसकी आंखों के सामने एक कंकाल पड़ा था, जिसको जिसकी खोपड़ी पर गहरी दरारें थीं। आर्यन ने कांपते हुए दीवार पर नजर दौड़ाई। वहां खून से लिखा था, रागिनी को मारा गया था। अब यह हवेली उसकी कब्र है। आर्यन को अब सब समझ आ रहा था। यह हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, बल्कि यहां किसी निर्दोष आत्मा का दर्द कैद था। तभी आर्यन को कोने में बंधी हुई पूजा दिखाई दी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर निढाल लग रहा था। पूजा। आर्यन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उस काले साए ने फिर से अट्टहास किया। अगर उसे बचाना चाहता है तो अपने प्राणों की बलि देनी होगी। आर्यन दुविधा में पड़ गया, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आया। उसने पूजा को बांधने वाली रस्सियां खींची और जोर से चिल्लाया, रागिनी, अगर तुम यहां हो तो इस बुराई को खत्म करो। तभी हवा तेज चलने लगी और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आ गई हो। फिर एक जोरदार चीख के साथ काले साए ने अपना रूप बदलना शुरू किया। वह दर्द में तड़पने लगा। और फिर अचानक पूजा की आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वह बिल्कुल रागिनी जैसी दिखने लगी। आर्यन का खून जम गया। अब मैं आजाद हूं। पूजा की आवाज में दो लोगों की गूंज थी, एक उसकी और एक किसी और की। और फिर हवेली हिलने लगी। पूजा की आंखों में अब कुछ अलग था। वे अब सामान्य नहीं दिख रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और की आत्मा उसके भीतर समा गई हो। पूजा, तुम ठीक हो? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन पूजा बस मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में कुछ भयावह था। अब मैं आजाद हूं आर्यन, पर पूजा अब यहां नहीं है। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। न, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पूजा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए आर्यन। तुमने मुझे इस कैद से मुक्त किया। और अब कोई ना मौज़ाएम, तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर रागिनी की आत्मा ने पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया था, तो क्या पूजा को वापस लाना संभव था? तभी उसे याद आया, वह डायरी। आर्यन ने झट से डायरी निकाली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। एक पेज पर लिखा था, इस हवेली को जलाओ। यही एकमात्र तरीका है इस श्राप को खत्म करने का। अब आर्यन के पास कोई और चारा नहीं था। उसने जेब से लाइटर निकाला और पास पड़े सूखे लकड़ियों पर आग लगा दी। देखते ही देखते आग हवेली में फैलने लगी। नहीं, रागिनी, जो अब पूजा के शरीर में थी, चीख उठी। तुम यह नहीं कर सकते। मैं फिर से इस कैद में नहीं रहूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग ने हवेली को घेर लिया था। आर्यन ने पूजा की ओर देखा, जो अब भी रागिनी के वश में थी।
अगर सच में तुम पूजा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो उसे छोड़ दो। रागिनी की आत्मा कांपने लगी। मैं बस बदला चाहती थी। मुझे मारा गया था, लेकिन मैं पूजा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। आर्यन ने एक आखिरी कोशिश की। अगर तुम सच में इस दुनिया से मुक्त होना चाहती हो तो मुझे पूजा को वापस दे दो। रागिनी की आत्मा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर अचानक पूजा जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से काला धुआं बाहर निकलने लगा। आर्यन ने जल्दी से उसे उठाया और जलती हुई हवेली से बाहर भागा। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरी हवेली धमाके के साथ गिर पड़ी। रागिनी की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद पूजा अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन एक चीज अजीब थी। कभी कभी जब वह शीशे में देखती तो उसे अपने पीछे किसी परछाई का अक्स दिखता। क्या रागिनी सच में मुक्त हो गई थी, या फिर कोई और रहस्य अब भी बाकी था? अंत, या शायद नहीं। कैसी लगी यह डरावनी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।